नमस्कार। कभी सोचा है कि जब इस दुनिया में बुराई, पाप अपने सारी हदें पार कर देगा, तब क्या होगा? कौन आएगा? आज हम बात करेंगे पुराणों में बताई गई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की, भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी है जो हजारों सालों से उम्मीद की एक किरण बनी हुई। तो जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ अधर्म का राज हो, जब अच्छाई का नामो निशान तक मिट गया हो। ऐसे में कौन आएगा हमें बचाने? यही वो सवाल है जो हमें सीधे कल की अवतार की इस प्राचीन और रहस्यमयी कथा तक ले जाता है। अच्छा, किसी भी हीरो के आने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वो दुनिया कैसी है जिसे बचाने की जरूरत है। तो पुराणों के हिसाब से वो समय होगा कलयुग का, मतलब जब अंधकार अपने चरम पर होगा, सबसे ज्यादा गहरा। और देखिए, पुराणों में कलयुग के अंत के लक्षण बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। कहा गया है कि धर्म और सच्चाई खत्म हो जाएगी, लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रहेगी, और तो और प्रकृति भी अपना कहर बरसाएगी। और बस इसी घोर अंधकार में जरूरत पड़ेगी एक महान उद्धारकर्ता की। और ठीक इसी अंधेरे के बीच से एक भविष्यवाणी जन्म लेती है, एक ऐसे अवतार की भविष्यवाणी जो इस युग को खत्म करके एक नए सुनहरे युग की शुरुआत करेगा। और वही भविष्य का अवतार है कल्कि। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? लिखा है कि उनका जन्म होगा शंभल नाम के एक गांव में। कई लोग मानते हैं कि ये जगह उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? शंभल का मतलब होता है शांति का घर, जो कहीं न कहीं उनके आने के मकसद की तरफ इशारा करता है। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, जो एक बहुत ही नेक ब्राह्मण होंगे, और उनकी माता का नाम होगा सुमति। इससे ये भी पता चलता है कि इतनी बड़ी आत्मा की परवरिश कितने पवित्र और धार्मिक माहौल में होगी। अब जरा समय के स्केल को समझिए। कलयुग की कुल उम्र है 4,32,000 साल, और हम तो अभी इसकी शुरुआत में ही हैं। तो जाहिर है ये अवतार अभी बहुत दूर के भविष्य की बात है, पर ये हमें याद दिलाता है कि समय का ये चक्र कितना विशाल है और इसमें हमारी जगह क्या है। तो सवाल ये है कि भविष्य का ये महान योद्धा, ये अवतार दिखेगा कैसा? उसके पास क्या शक्तियां होंगी? चलिए अब उनके रूप और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में जानते हैं। बताया गया है कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, जिसका नाम होगा देवदत्त। ये घोड़ा सिर्फ उनकी तेजी और ताकत का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि उनकी पवित्रता और उनके दिव्य मकसद को भी दिखाएगा। और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई रत्नों से जड़ी तलवार, जो उन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव देंगे। सोचिए, ये कोई मामूली हथियार नहीं होगा, ये वो शक्ति होगी जो अधर्म और अज्ञान के अंधेरे को चीर देगी। और उनके गुरु कौन होंगे? उनके गुरु होंगे खुद अमर परशुराम, जो भगवान विष्णु के ही छठे अवतार थे। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर कल्कि को ट्रेनिंग देने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब उनके अवतार लेने के असली मकसद पर आते हैं। उनका मिशन सिर्फ विनाश करना नहीं है, नहीं, बल्कि एक नए युग के लिए धर्म को फिर से स्थापित करना है। उनका जो पूरा मिशन है वो 3 हिस्सों में बटा होगा। पहला, दुष्टों और पापियों का सर्वनाश। दूसरा, कली नाम के उस राक्षस का अंत जो कलयुग का ही रूप है। और आखिर में वैदिक ज्ञान और धर्म की फिर से स्थापना, ताकि एक नई युग, एक बेहतर युग की शुरुआत हो सके। और इस बहुत बड़े मिशन में वो अकेले नहीं होंगे। माना जाता है कि 7 चिरंजीवी, मतलब वो अमर आत्माएं जो युगों से इस धरती पर मौजूद हैं, वो उनकी मदद के लिए आएंगे। परशुराम उन्हें शिक्षा देंगे, हनुमान जी शक्ति देंगे, और बाकी सभी मिलकर धर्म के एक नए चक्र को स्थापित करने में मदद करेंगे। लेकिन देखिए, कल्कि की ये कहानी सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं गहरे प्रतीक और एक ऐसा संदेश जो हम सबके लिए है। हर चीज का एक मतलब है। उनका सफेद घोड़ा तेजी और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी तलवार वो ज्ञान है जो अज्ञान के अंधेरे को काटता है। और उनका जन्मस्थान शंबल, जिसका मतलब है शांति का घर, ये हमें याद दिलाता है कि हर अच्छी और नई शुरुआत मन की शांति से ही होती है। तो आखिर में कल्कि अवतार की कथा है क्या? ये उम्मीद की कहानी है।
ये एक बहुत ताकतवर संदेश देती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो जाए, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, जीत हमेशा रोशनी और धर्म की ही होती है। उनके आने के बाद ही सत्य युग की शुरुआत होगी। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम अपने अंदर के कली को खत्म करके अपने खुद के सत्य युग की शुरुआत कर सकते हैं।